ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाकी कोई आएंगे सो आते रहेंगे। तो क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। वॉइस क्लियर है बेटा? एक जना बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। तो उसमें दो होंगे, एक ये जो शीट वाला ना, ये वाली चीज निकाल लो उसमें। ठीक है, क्लिक कर दो तो फोटो वाला साइड में हो जाएगा और ये तरफ आ जाएगा। तो हम लोग कम्प्लेक्स नंबर्स की हाइलाइट्स कर रहे थे, मेन फार्मूले जो यूज होते हैं वो कर रहे थे। तो उसी सीरीज का ये फर्स्ट फार्मूला आज भी देखा, अगले दिन हुए थे वो तो हुए थे। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जैसे कोई भी कम्प्लेक्स नंबर z1 x1 प्लस आयोटा y1, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट रिप्रेजेंट करता है x1 y1। इसी सेकेंड पॉइंट अगर z2 लोगे तो z2 रिप्रेजेंट्स अनदर पॉइंट x2 y2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है अपनी ज्योमेट्री में, मतलब z1 और z2 के बीच की भी डिस्टेंस होती है क्योंकि z1 इज दिस पॉइंट, z2 इज दिस पॉइंट। तो अगर कभी आपका पॉइंट P z1 दिया हुआ है और Q पॉइंट z2 दिया हुआ है तो आपको ज्योमेट्री जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट x1 y1 लिखें या x2 y2 फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, उसका जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये PQ का जो लेंथ है वो मॉड z2 माइनस z1 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ z2 माइनस z1, दैट इज द लेंथ ऑफ PQ, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q ये होती है। अगर हम इसे फर्दर एलेबोरेट करें तो वो आ भी जाएगा, वही अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर हम ये z2 की वैल्यू और z1 की वैल्यू यहाँ पुट करके और मॉड ले लें तो वो आ भी जाता है, लेकिन आप इतने पीस को याद करो, कमिट टू मेमोरी। ठीक है, वैसे आ जाता है वो बात, मैं थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ। z2 क्या है? x2 प्लस आयोटा y2। z1 इज x1 प्लस आयोटा y1। फिर देखे रहे ना, इज इक्वल टू मॉड x2 माइनस x1 टुगेदर कर लो, आयोटा का कोफिशिएंट y2 माइनस y1 वो भी टुगेदर। अब इसका मॉड ले लो, a प्लस ib का मॉड ले सकते हैं अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस फार्मूला होता है। देखो, तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स है ये अपनी ज्योमेट्री से भी कनेक्टेड है। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या है? मॉड z2 माइनस z1। और गलती से ना मॉड z1 माइनस z2 कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और मॉड लगा दीजिए। तो ये हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपको डिस्कस किया। अब जैसे सेक्शन फार्मूला होता है अपने ज्योमेट्री में, यहाँ भी सेक्शन फार्मूला होता है। जैसे कि A पॉइंट मान लो z1 है, B पॉइंट इज z2 और z1 क्या है? x1 कॉमा y1, z2 क्या है? x2 कॉमा y2। ऊपर लिख के दे दिया, वो टॉप पे भी दिख रहा है आपको। तो सपोज C divides AB in the ratio of m is to n. Suppose C divides AB in the ratio of m is to n. Then this C can be found, and that formula is called section formula. C की वैल्यू आएगी, पॉइंट C आएगा m z2 प्लस
n z1, वही बिल्कुल वही सेक्शन फार्मूला अपॉन m प्लस n, इसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट थिंग बताते हैं। सेक्शन फार्मूला के बाद थर्ड हाईलाइट है। अच्छा, सेक्शन फार्मूला m/n होना जरूरी नहीं है, मतलब λ/1 हो तो λ/1 पे अप्लाई कर देंगे, किसी पर भी अप्लाई कर देंगे। और हाँ, फिर आती है बात मिड पॉइंट फार्मूले की। मिडिल पॉइंट कैसे निकलता है, इसके लिए आप A पॉइंट Z1 ले लीजिए, B पॉइंट आपका Z2 होगा, तो C डिवाइड्स, मतलब कि M मिड पॉइंट C, M डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ 1:1, 1:1 होगा तो मिडिल पॉइंट होगा। दिस M इज नथिंग बट मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट निकालना है तो ज्योमेट्री में जैसे करते हैं ना, दिस प्लस दैट डिवाइडेड बाय 2, बस वही फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अप्लाई होता है। तो ये देखिए मिड पॉइंट फार्मूला हो गया Z1 प्लस Z2 बाय 2, ये और वो दिए हुए मिड पॉइंट आपने निकाल डाला। नेक्स्ट हाईलाइट है अपनी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, जब आपका ये ट्राइंगल है ABC, ये पॉइंट को नेचुरली Z1 ले लो, x1 y1 या Z1, B पॉइंट एज Z2, C पॉइंट एज Z3, G divides median CM in the ratio of 2:1। तो ऐसे केस में G आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाय 3। प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ना, बस फैक्ट्स याद कर लो। प्रूवेबल है, मिड पॉइंट आएगा Z1 प्लस Z2 बाय 2, फिर 2:1 के रेशियो को करके और फिर G की वैल्यू ये आ जाती है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाय 3। ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल होता है। अपनी ज्योमेट्री में भी क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। और 3D में भी होता है। 3D में ये दो बताए थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, फिर एक और होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाय 3, वो 3D में होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में अकेला होता है Z कोऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा अब हम आपको नेक्स्ट हाईलाइट बताते हैं, क्योंकि ये हाईलाइट्स हैं और फ्रीली यूज होती हैं, इनके बिना वो क्वेश्चन फिर समझ में ही नहीं आते बिल्कुल भी। तो हाईलाइट नंबर 5 में ये एक इक्वेशन है Z माइनस Z1। Z1 इज फिक्स नंबर, Z इज वेरिएबल नंबर। Z क्या है, x कॉमा y, Z1 क्या है, x1 कॉमा y1। तो Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू K। ये K अगर 1 नहीं है, K अगर 1 नहीं है, फिर ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट सर्कल, मतलब व्हेन K इज नॉट इक्वल टू 1, तो दिस रिप्रेजेंट्स सर्कल। डायरेक्ट याद करो, ये इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट करती है अगर K की वैल्यू नॉन यूनिटी है। जैसे इस तरह का कोई हो ना, Z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, नीचे हो Z माइनस 4 माइनस 5 आयोटा, एनीथिंग इक्वल टू 4, तो ये इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट करेगी। ये इक्वेशन को जब Z को x प्लस आई वाई लेके आगे इसको सॉल्व किया जाएगा तो अल्टीमेटली ये सर्कल की इक्वेशन आ जाती है। तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। सर्कल का जो सेंटर रेडियस है वो तो कन्वर्ट करके ही निकलेगा, इससे सेंटर रेडियस हम नहीं बता सकते, लेकिन सर्कल श्योर रिप्रेजेंट होता है। ये 5 का
ए नंबर ए पार्ट बताया। दूसरा पार्ट इसका बी पार्ट है। बी पार्ट बताता हूं, वो ये है। बी पार्ट ये है कि z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इक्वल टू, वो जो k आपने नॉन यूनिटी माना था उसको यूनिटी कर दो, 1 कर दो, तो ये इक्वेशन लाइन रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होती है। तो ये बातें याद कर लो। जैसे कोई इक्वेशन इस तरह की दी हुई है, z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा दिया है और डिनोमिनेटर में z माइनस 3 माइनस 4i या माइनस 3 प्लस 4i कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है इक्वल टू 1, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ओके। z को x प्लस आयोटा y अगर लिख दिया जाए और आगे फिर कैलकुलेशन की जाए तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c फॉर्म में नजर भी आ सकती है। हम अब आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत साथ में लिखना और बाद में मैं कॉपी भेजूंगा तो थोड़ा बाद में लिखना, वीडियो भेजूंगा तो वीडियो से लिखना। अच्छा, आज रिकॉर्डिंग हो रही, उस दिन रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, एक और दिन, आज तो हो रही है, अभी तक तो हो रही है। ओके, तो आपको हमने 5 हाइलाइट्स अब तक बताए। 6 हाइलाइट ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पर बेस्ड हाइलाइट है। ये आपका ट्रायंगल ABC, A पॉइंट Z1, B पॉइंट Z2, C पॉइंट Z3 एंड ट्रायंगल एज इक्विलैटरल। इक्विलैटरल समझते हैं ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इस केस में वैसे काफी सारे रिजल्ट्स वैलिड होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या है, AB लेंथ AB इक्वल टू लेंथ BC इक्वल टू लेंथ CA। ठीक, मैं वैसे ही थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, वैसे तो मुझे एक हाईलाइट याद करानी है पर मैंने सोचा थोड़ा कुछ बता भी देता हूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये और इसलिए ऑल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए मॉड AB होता क्या है, मॉड AB होता है, अभी सिखाया था मैंने, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1। तो जो AB लेंथ है वो Z1 माइनस Z2 हो गई, BC लेंथ हो गई Z2 माइनस Z3। कोई बात समझ में ना है, वहां बोलना है। CA लेंथ हो गया Z3 माइनस Z1, थोड़ा सीरियल में अच्छा लगेगा। A माइनस B माइनस C माइनस A, हमने नोइंगली साइक्लिक ऑर्डर कर दिया है जो कि अच्छा लगता है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये रिजल्ट वैलिड है, लेकिन ये रिजल्ट दूसरों को जनरेट करता है। वो जो दूसरे रिजल्ट आते हैं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। अब इनको ना सबको स्क्वायरिंग कर दो, Z1 माइनस Z2 स्क्वायर, Z2 माइनस Z3 स्क्वायर, Z3 माइनस Z1 स्क्वायर, ऐसे स्क्वायरिंग कर दी। आपको फार्मूला याद होगा, मॉड Z स्क्वायर इज Z बार। ये तो उस फार्मूले को अगर हम रेफर करें तो आएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 बार आएगा, ऐसे है ना। ये आएगा Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 बार आएगा, और ये आपका आ गया Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 बार हो गया। ठीक, इक्वल टू, इन सारों को ना के इक्वल कह दो। कुछ हमारा हम पर्पज अपना सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए इसे बोलो कि ये के इक्वल है। तो उससे जब आपने के बोल दिया तो ये कुछ दूसरे रिजल्ट्स को देने लग जाएगा। देखना कैसे रिजल्ट को देगा।
फर्स्ट इक्वल टू के, आपने लिख दिया सेकेंड इक्वल टू के, आपने लिख दिया थर्ड इक्वल टू के। तो देखिए Z1 माइनस Z2 और ये आपका Z1 बार माइनस Z2 बार, जो बार है ना कंजुगेट को अलग अलग भी कर सकते हो, इक्वल टू के आपने बोला। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि Z1 बार माइनस Z2 बार इज K अपॉन Z1 माइनस Z2। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरीके से यहां से आएगा Z2 बार माइनस Z3 बार, Z2 बार माइनस Z3 बार, वो कितना आएगा? अच्छा आप बताओ कितने अटेंटिव हैं आप। Z2 माइनस Z3 बार की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक जना बताओ। K by Z2 minus Z3। हाँ, K बाय Z2 माइनस Z3 ये वैल्यू आएगी। ये देखिए हमने उसे भी कॉपी कर दिया। इसके बाद Z3 बार माइनस Z1 बार ऐसे होगा, दैट इज K अपॉन Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z1 होगा। ये इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को ऐड कर दो। ऐड करने से बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट पैदा होता है। ऐड करने से क्या हुआ, इधर वाले जीरो हो गए, ये सब कट गए। Z2 से Z2 कटेगा, Z1 से Z1, Z3 से Z3 जीरो हो गए। राइट साइड से K कॉमन ले लो। K कॉमन लेने के बाद बचा 1 बाय Z1 माइनस Z2 प्लस 1 बाय Z2 माइनस Z3 प्लस 1 बाय Z3 माइनस Z1, और K का इधर डिवीजन लगा दो तो दिस इक्वल टू 0। एक अच्छा सा रिजल्ट जनरेट हुआ। इसको K का अगर डिवीजन लगा दें तो आप यहां पहुंच जाओगे। 0 अपॉन K इक्वल टू 0, 1 बाय Z1 माइनस Z2, 1 बाय Z2 माइनस Z3, 1 बाय Z3 माइनस Z1। ये रिजल्ट पैदा हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम लें और कैलकुलेशन करें, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। एलसीएम लीजिए, कैलकुलेशन करिए, तो एक एक्सीलेंट रिजल्ट पे पहुंचोगे। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो कंक्लूजन ये आया कि अगर आपके पास कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC, जो हमने अभी वर्क किया, तो उसका कंक्लूजन ये है कि इफ यू हैव इक्विलैटरल ट्राइंगल whose vertices are Z1 Z2 Z3, B vertex is Z2, C vertex is Z3, ये 3 वर्टिसेज हैं Z1 Z2 Z3। तो अगर ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो ये रिजल्ट वैलिड है। हमारा पर्पज तो यही था कि ये रिजल्ट एक, वैसे तो रिजल्ट वो ऊपर वाला भी है, तो ऊपर वाला उतना यूजफुल नहीं है, यही यूज होता है ज्यादातर। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज Z1 Z2, याद करने में बड़ा आसान है। Z2 Z3 इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए ये रिजल्ट वैलिड है। और जब इक्विलैटरल ट्राइंगल की कभी बात हो और रिजल्ट कहीं यूजफुल हो तो इसको यूज कर लेना। अब ये तो पर्पज यही था हमारा। अब हम आपको नेक्स्ट हाईलाइट नंबर 7 बताते हैं। 6 नंबर कंप्लीट हुआ और इनकी रिवीजन आपको बाद में ही करनी है, घर में करनी है। यहाँ थोड़ा सा टाइम है, वो भी वेस्ट कर दो। तो यहाँ मैं रेगुलर बता रहा हूँ आपको, आप सुनते चलिए और रिवीजन और राइटिंग को अपने पास बाद में करना। अच्छा, इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का मैं पासिंग सेंट्रॉइड भी बता, तो कभी काम आ जाए शायद। सेंट्रॉइड इसका, वो जो Z0 सेंट्रॉइड है ना, Z0 बोल दो, सेंट्रॉइड Z0 कैसा कुछ भी बोल दो।
तो होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। अभी अभी बताया था मैंने, किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3 होता है, तो इसका भी वही होगा। तो ये तो सेंट्रॉइड की बात हुई। अब हम यहाँ पर ये बताना चाहते थे 7B में कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर Z x प्लस आई वाई होता है ना, x प्लस आयोटा वाई, वही कम्प्लेक्स नंबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, और वही कम्प्लेक्स नंबर r e टू द पावर आयोटा थीटा होता है। इसमें r क्या होता है? मॉड z होता है ना, और e टू द पावर आयोटा वो थीटा क्या होता है? अर्ग z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बिल्कुल, ये नोटेशन में z याद दिला रहा हूं कि z कितनी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, इसी को r और cos प्लस आई साइन को सिस थीटा भी कहते हैं। तो ये r क्या है? मॉड z, ये सिस के आगे थीटा क्या है? अर्ग z। इसका मतलब आप अपने कम्प्लेक्स नंबर z को लिख सकते हो मॉड z इंटू सिस ऑफ अर्ग z, कभी भी जरूरत हो। वैसे तो सारा याद करना, ये कम्प्लेक्स नंबर का मेन स्ट्रक्चर है, यही नहीं पता तो कम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा। तो ये सारी चीजें सेम है। इसमें r की वैल्यू वैसे आपको याद होगी, मॉड z की वैल्यू r, इसमें क्या होता है? रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और ये थीटा रफली स्पीकिंग tan इनवर्स y अपॉन x। फेयरली स्पीकिंग दिस थीटा इज समटाइम्स pi minus tan inverse mod y upon x, sometimes it is minus tan inverse y upon x. In other lecture I have explained to you कि ये क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये थीटा बिलोंग करता है, फर्स्ट में है कि सेकंड में है, और अगले दिन हमने क्वाड्रेंट बताए हुए हैं, तो हम उस डिटेल में अब नहीं जाना चाहते। अब हम आपको नेक्स्ट हाईलाइट बताते हैं। कोई डाउट हो वहां पूछना है, डाउट नहीं है तो आगे तो चलना है। ये उसकी फाउंडेशन है, और फाउंडेशन के बेस पर फिर क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। फाउंडेशन नहीं हो, बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग बनती नहीं, बिना फाउंडेशन के तो बिल्डिंग वो तो गिर जाएगी, कोई फायदा नहीं। अब आपको हम हाईलाइट नंबर 8 बताते हैं। इसमें अगले दिन भी ये डिस्कस हुआ था थोड़ा सा, मॉड Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर। ये होता है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस डबल ऑफ रियल Z1 Z2 बार। ये अगले दिन हमने निकाल के दिया था, इसका वैल्यू बताया था, ये होता है। और यहाँ अगर माइनस हो तो माइनस डबल ऑफ रियल Z1 Z2 बार हो जाता है। और अब आपको एक रिजल्ट देता हूं, मॉड Z1 प्लस Z2, मॉड Z1 प्लस Z2, ये मॉड Z1 माइनस Z2 के इक्वल ऑलवेज नहीं होता, नहीं, ये होता है केवल तब जब अर्ग Z1 माइनस अर्ग Z2 इक्वल टू π/2, तो ये हैपन होता है। हम इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं कि ये कैसे आता है, क्या होता है। उससे क्या होगा, नोटेशन समझोगे, कई चीजें आपको ध्यान में आएंगी। तो हियर इज द प्रूफ ऑफ दिस, इसका हम प्रूफ कर देते हैं, कई चीजें सामने आएंगी, वो चीजें फिर यूजफुल होंगी। Z1 प्लस Z2 स्क्वायर कर लो इज इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये आया मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस डबल ऑफ रियल Z1 Z2 बार इक्वल, राइट साइड को जब खोल दिया तो मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर माइनस डबल ऑफ रियल Z1 Z2 बार
इसमें कुछ कैंसलेशन हो गई आपकी, मॉड Z1 स्क्वायर Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z2 स्क्वायर कट गए और वो इधर आके तो इसके साथ ऐड हो गया, ये और वो सेम है तो इधर आएगा तो 2 और वो वाला +2 कितना हो जाएगा 4। तो यू हैव 4 टाइम्स रियल Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 0। 4 का तो डिवीजन लग गया। अब रियल पार्ट किसका, Z1, तो Z1 को हम क्या बोल सकते हैं, R1 e टू द पावर I थीटा 1। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को R e टू द पावर I थीटा आप कन्वीनियंटली लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ना Z1 को लिख देते हैं R1 e टू द पावर I थीटा 1 हमने ले लिया, और भी दूसरी कोई फॉर्म ली जा सकती है लेकिन x प्लस आई वाई तंग करेगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन ना आर्ग्यूमेंट में होना ये, तो आपको आर्ग्यूमेंट में कोई फॉर्म लेनी है। ये जेड लिखा हुआ ना, ये वाला चल जाएगा, सिस ऑफ आर्ग जेड चल जाएगा, मॉड जेड सिस ऑफ आर्ग जेड, जिसमें आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व हो, वही फॉर्म आपको यहाँ पर Z1 की लेनी है। और Z2 को ले लीजिए R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2 लीजिए। Z1 में R1 तो Z2 में R2, ये अज्यूम कर लिया हमने, क्योंकि इससे तभी तो हम आर्ग्यूमेंट की तरफ जा पाएंगे। इस फॉर्मेट में थीटा 1 को क्या कहते हैं, अर्ग Z1, और थीटा 2 को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, क्योंकि आंसर में ये आना ये, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, उसके साथ कनेक्शन देना पड़ेगा। तो Z2 बार कितना हुआ, Z2 ये है, और Z2 बार इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग आयोटा बाय माइनस आयोटा, तो R2 e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा 2, ये हो जाएगा R2 e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया रियल पार्ट ऑफ R1 R2 और e की पावर, ये इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड, तो आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0 आ गया है। तो इसका अब रियल पार्ट क्या होगा, एक मिनट, रियल पार्ट ऑफ दिस, इसे पहचानो, ये क्या है, ये है R1 R2, अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो ये है कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये e की पावर आई थीटा इतना होता है इक्वल टू 0। इसका रियल पार्ट कितना हुआ, ये वाला पीस, दिस इंटू दिस इज 0, रियल पार्ट निकालो इसका, तो R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0। R1 R2 का डिवीजन लगा दो, तो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या हो गया, 90 डिग्री। मतलब क्या हो गया, थीटा 1 क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 लिया था आपने, अज्यूम किया था। सो ये आ गया अर्ग Z1, थीटा 2 क्या आ गया, अर्ग Z2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये आपका रिजल्ट मैंने प्रूव कर दिया। अब हुआ क्या, प्रूव करते टाइम जो अलजब्रा यूज हुआ, ये बड़ा सिग्निफिकेंट, कितना अच्छा अलजब्रा यूज हुआ है, तो उसकी वजह से फिर मैंने प्रूफ करवाया। एग्जाम में प्रूफ्स नहीं आते, लेकिन ये हाईलाइट आती है, ये यूजफुल है। ये जो लिखा है ना, ये एक मिनट, ये लिखा है mod Z1 plus Z2 equal to mod Z1 minus Z2 if and only if arg Z1 minus arg Z2 is pi by 2। मतलब वो क्या करेंगे, this is equal to this, फिर ABCD ऑप्शंस होंगे, उनमें इस तरह के ऑप्शंस फिल होंगे, तो वहां अगर इन चीजों की नॉलेज नहीं है तो अटक जाओगे। क्वेश्चन मान लो थोड़ा चेंज होके आए तो अटक जाओगे। इसलिए एज ए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना ये चीजें 1 नंबर में, तो इसलिए मैंने आपको प्रूफ ही करके दे दिया कि आप कहीं पर अटके ना, ये आपको दूसरे क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये 8 नंबर की हाईलाइट रही। अब किसी पर्टिकुलर जगह पर दिक्कत आती है वो एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है,
हाँ जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो जो बार Z2 है वो एक बार बता दीजिए। कौन सा Z2 बार? ये यस सर। इसमें आयोटा को माइनस आयोटा लिख दो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो अपने आप बार हो जाता है, मतलब कंजुगेट हो जाता है। बेशक ऐसा नंबर हो ना कहीं √5 + 3 आयोटा, आपको अगर जेड का बार करना है तो स्क्वायर रूट के अंदर भी आयोटा को माइनस आयोटा लिख दें तो वो वैलिड होता है। और कोई ओके डाउट? सर। हाँ जी, कहीं भी स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, एक मिनट, अब फ्रैक्शन हो तो भी चलता है। जैसे कि सपोज करो आपका z है 3 - 4i और डिनोमिनेटर -3 + 4i, और आप z बार लिखना चाहते हो, तो इवन जो आपका फ्रैक्शन है उसमें भी आयोटा को माइनस आयोटा कर दो तो z बार आ जाता है। तो 3 + 4i आ जाएगा ऊपर, रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा, और -3 - 4i आ जाएगा नीचे, आ जाएगा नीचे। और बाई चांस मुझे लगता है ये आपस में कैंसल होके -1 दे गए, तो वो तो कैजुअल बाई चांस ऐसा हुआ, हमेशा नहीं -1 आता। इसमें वो नंबर इस तरह डिजाइन हो गए अपने आप ही कि वो -1 आ गया। इन नेगेटिव को हम लेके ना 3 + 4i ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो इस तरह से z बार ऑलवेज वैलिड है, चाहे फ्रैक्शन हो तब भी ये वैलिड होता है। अब हमें इसमें ना नंबर लिखना था, पेज नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? 5 नंबर चल रहा है। 4 नंबर अभी इसके पहले वाली शीट में 4 नंबर लग रहा है, हाईलाइट 7 सही। अच्छा, अब 6 नंबर में कुछ और हाईलाइट्स, ये आपका 8 नंबर हाईलाइट हमने कंप्लीट किया। इसी तरह का 9 नंबर है, सिमिलर सा ही है 9 नंबर। मॉड z1 + z2, एक मिनट, मॉड z1 + z2 इज इक्वल टू मॉड z1 + मॉड z2 इफ एंड ओनली इफ अर्ग z1 इज इक्वल टू अर्ग z2। मेथड इसका प्रूफ का बिल्कुल सिमिलर है, मैं कुछ बातें इसमें बता देता हूं। आपको पता है ना, वैसे इन जनरल क्या होता है, z1 + z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड z1 + मॉड z2 होता है, ठीक है ना, वो ट्राइंगल इनक्वालिटी से लेस देन और इक्वल टू होता है। लेकिन इक्वल साइन तब वैलिड होगा जब ये हैपन होगा, अर्ग z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो आप इसमें भी दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें। अब तो थोड़ी नॉलेज हो गई, अब दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। मॉड z1 + मॉड z2 का होल स्क्वायर, ये मॉडुलस आर्ग्यूमेंट ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉडुलस आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म, यही तो है कोर्स में, और क्या। तो मॉड z1² + मॉड z2² + डबल रियल z1 z2 बार, याद करा दिया मैंने आपको। वो वाला होल स्क्वायर भी ओपन कर लो, मॉड z1² मॉड z2² + डबल ऑफ मॉड z1 है ये, यार रियल मत लगाना, ये नंबर है मॉड z1 मॉड z2, ये है रियल नंबर। मॉड z1 का मॉड ले लेते तो रियल नंबर बन जाता है। तो रियल वाला फार्मूला a+b होल स्क्वायर वाला लगेगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में मॉड z1 + z2 होल स्क्वायर वाला लगेगा। राइट साइड में a+b होल स्क्वायर जो अपना रियल नंबर वाला फार्मूला है वो लगेगा। और फिर कुछ डिलीशन है, देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, लेकिन इस बार ये दोनों इक्वल नहीं है, 2 तो कट जाएगा, रिमेनिंग नहीं कटेगा, रिमेनिंग में थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो आपके पास आया रियल z1 z2 बार इक्वल टू ओ दैट डबल ऑफ मॉड z1 इंटू मॉड z2। अब इसको अगर आगे बढ़ाना है तो वही सपोज करना पड़ेगा, लेट z1 बी r1 e⁻⁴ θ1 and let z2 be r2 e⁻⁴ θ2। इन चीजों को इस इक्वेशन 1 में इंसर्ट कर दो। फिर θ1 क्या है, अर्ग z1,
थीटा टू क्या है, अर्ग Z2। तो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये वाले, ये गेम में आ गए। So with this one becomes real part of Z1 Z2 bar। Z1 हो गया R1 e to the power I theta 1, Z2 बार हो गया R2 e to the power minus I theta 2। राइट साइड में 2, मॉड Z1 क्या है, R1, और मॉड Z2 क्या है, R2। थीटा 1 क्या है, अर्ग Z1, थीटा 2 क्या है, अर्ग Z2। So this is real part of R1 R2। अभी करके हटे वही चीज फिर से आ गई, e to the power iota theta 1 minus theta 2। In multiplication powers are added to R1 R2। उसी के पैरेलल चल रहा है, जो कर किया हुआ था उसके पैरेलल है ये बात। तो इसमें फिर थोड़ा सा इसे और एलेबोरेट कर दिया। R1 R2 के बाद ब्रैकेट के अंदर e की पावर I थीटा क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो राइट साइड हो गई 2R1 एंड R2। 2 कटा नहीं था, 2 ना, ये डिलीट हो गया था यहाँ पर, ये अभी सामने है, यस, ये वाला 2 ना, इधर भी तो 2 था, यस। तो ये 2 और ये 2 डिलीट हो गया था, एज ए रिजल्ट ये वाला 2 नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक, तो रियल पार्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस आ जाएगा, वो इमेजिनरी पार्ट है उधर वाला। तो रियल पार्ट निकालिए आप, R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू R1 R2। R1 R2 कैंसल कर दो दोनों तरफ से, तो उधर क्या आ गया, 1। तो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज 1। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज 0, क्योंकि cos ऑफ व्हाट इज 1, cos ऑफ 0 इज 1। इससे क्या आएगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 आया। ये थीटा 1 क्या है, थीटा 1 तो लिया हुआ है आपने यहाँ पे अर्ग Z1 ये, और थीटा 2 क्या है, अर्ग Z2। तो रिजल्ट आ गया अर्ग Z1 इज इक्वल टू अर्ग Z2। और यही आपको जस्टिफाई करना था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, इधर देखो, दिस इज इक्वल टू दिस इफ एंड ओनली इफ अर्ग Z1 इज इक्वल टू अर्ग Z2। ठीक है, ओके। तो ये नंबर 9 हाईलाइट थी। अब आपका नंबर 10 हाईलाइट आपको बताता। ओके, तो हाईलाइट नंबर 10 में ये तो रिजल्ट अब आप प्रूव करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मॉड Z1 माइनस Z2, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 इफ एंड ओनली इफ अर्ग Z1 इज इक्वल टू अर्ग Z2। ये सेम रिजल्ट है। और इन जनरल तो पता है ना, इन जनरल वो रिजल्ट वैलिड होते हैं। इन जनरल मॉड Z1 प्लस Z2 नॉट इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ये क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होता है। मॉड Z1 माइनस Z2 के आगे क्या लिखूं, कोई बता सकता है? राइट साइड में लिखना है मैंने मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, बीच में साइन बताओ। बीच में ना ग्रेटर का साइन होता है माइनस वाले में, प्लस वाले में लेस का साइन होता है, और माइनस वाले में ग्रेटर का साइन होता है। ठीक है, इस तरह से 10 नंबर हाईलाइट का प्रूफ आप कर लेना बिल्कुल। उसको 9 नंबर को देख देख के कर सकते हो, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। 11 नंबर, ये जो अपना मॉड Z1 प्लस Z2, मॉड Z1 प्लस Z2
लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, तो होता ही है, सामने दिख रहा है। लेकिन ये किसी से ग्रेटर भी होता है। किससे ग्रेटर होता है? देखो, इससे ग्रेटर होता है। मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 से ये ग्रेटर होता है, और मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से ये स्मॉलर होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जाम्पल लेकर के देखा जा सकता है। अब मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 ना कभी कभी नेगेटिव आएगा, ये डिफरेंस। ये मान लो मॉड Z1 4 है, मॉड Z2 5 है, तो 4 माइनस 5 क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो वो जो नेगेटिव वैल्यू है वो तो इससे लेस होगी होगी। लेकिन ये जो हाईलाइट है काफी स्ट्रॉन्ग है कि उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब जो इसकी -1 आ जाए उसका मॉड ले लो, पॉजिटिव वैल्यू भी इससे स्मॉलर होगी। तो अगर इसमें बाहर मॉड लगा दें तो हमारी हाईलाइट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि इसकी नेगेटिव वैल्यू तो उससे स्मॉलर होगी, इसका जो डिफरेंस का जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो भी इससे लेस होगा। इसे मेरे ख्याल से डायरेक्ट याद कर लिया जाए तो ज्यादा ठीक है। अब आपके लिए हम 2-3 छोटे छोटे फार्मूले लेकर आए, 2-3 फार्मूले थोड़े थोड़े बता देते हैं, और उनके साथ ये फिर आपका हाइलाइट्स अभी टाइम बिंग के लिए कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे तो बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा है, लेकिन इतने से हमारा जी मेन का तो काम जनरली चल जाता है, और टाइम टू टाइम फिर और बताता रहूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के कम्प्लेक्स डोमेन में फैक्टर्स हैं इसके, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगी। देखो एक लाइन में बताता हूं, मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू वाई स्क्वायर, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वो LHS आ गई। तो LHS के ये 2 फैक्टर नेचुरल फैक्टर्स नहीं है, ये आर्टिफिशियल फैक्टर है कम्प्लेक्स डोमेन में। तो 13 नंबर में भी आपको कम्प्लेक्स फैक्टर आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बताते हैं। इसका एक फैक्टर x प्लस वाई, दूसरा x प्लस वाई ओमेगा। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अदर डे वी हैव डिस्कस्ड ओमेगा। x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर, ये 3 फैक्टर मिलके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बनाते हैं। हम आपको इसका प्रूफ देते हैं, उससे थोड़ा ओमेगा को पहचानने में भी आपको मदद मिलेगी। x प्लस वाई ओके है, इन दोनों को धीरे से मल्टीप्लाई करें। x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू दैट हो गया x बाय ओमेगा स्क्वायर, प्लस बाय ओमेगा इंटू एक्स हो गया बाई एक्स ओमेगा, फिर बाई ओमेगा इंटू दैट हो गया बाय स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया। फिर आगे की बात करूं, x प्लस बाय ओके है, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें इन दोनों में ना एक्स वाई कॉमन लीजिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बाय स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये ओमेगा क्यूब 1 होता है, पहले भी बताया हुआ है, मेरे पास यहाँ पर जगह है, आपको याद दिला दूं। ओमेगा क्यूब ऑलवेज 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज 0। इसीलिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 आएगा। यहां से देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना आता है? -1। और 1 प्लस ओमेगा की कभी जरूरत पड़ जाए तो वो आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जरूरत पड़ जाए, कभी जरूरत पड़ती रहती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वो क्या है? माइनस ओमेगा। ओमेगा इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ 1 है, ठीक। तो एज ए रिजल्ट आगे चले, x प्लस वाई इंटू ये -1 है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना है? वहां लिखा है -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय प्लस वाई स्क्वायर,
और इन्हें अगर मल्टीप्लाई कर, अब ये आपको याद होंगे एक्स प्लस बाई ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपने रियल फैक्टर के बेस पर वो आपकी LHS आ गई। तो हमने ये रिजल्ट आपका प्रूव कर दिया 13 नंबर। एक रिजल्ट और आपको होमवर्क देता हूं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओमेगा फिर एक्स माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर, इसकी राइट हैंड साइड लेकर के और आप जस्टिफाई करना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आप पे जरूर आ जाएगा। एक एक्सरसाइज आप भी कर लेना और इसके साथ अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अभी टाइम बीइंग के लिए हाइलाइट्स कंप्लीट हो गई हैं। इतने से हमारे क्वेश्चन चल पड़ेंगे और जब क्वेश्चंस में कोई न्यू इंफॉर्मेशन आएगी तो उस टाइम पर हम रिलेवेंट हाईलाइट फिर बनाते रहेंगे, वो तो कुछ न कुछ नया आता ही रहता है, पर इतने से यह है कि क्वेश्चन जो है आप समझ सकोगे। तो आज का तो लेक्चर यहीं तक रहेगा, फिर अगले दिन जब कराएंगे तो क्वेश्चन कराएंगे अब, ठीक है। और ये अभी आपके पास कॉपीज जाएंगी तो इनको कॉपीज को लिखिए, समझिए, उसके बाद ये वीडियो जाएगा, उसको आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। लास्ट वाला वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था तो